नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मा ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे हेमा का वेतन पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मा ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। अपने वेतन का कितना दान दे रही? अपने वेतन का 15% दान दे रही है। अपने वेतन का 15% दान दे रही। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 125% है। अब देखिए 4500 रुपए दान दे रही है, तो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 125% 4500 रुपए है। अब देखिए दान कितना दे रही थी, पहले जो है दान का फैसला लिया था अपने वेतन का 15% और दान दे रही 4500 रुपया, जो उसके पहले तय की गई राशि का 125% है। तो हम यहां मान लेते हैं कि 15% का वैल्यू जो है वो 4500 रुपए है। हम यहां मान लेते हैं कि 15% का वैल्यू 4500 रुपए है। अब देखिए वेतन का 15% 4500 रुपए है, तो हम यहां से वेतन निकाल सकते हैं। वेतन अपने आप में क्या होगा, 100%। अब देखिए 15% का वैल्यू पता है, तो हम यहां से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपए। अब देखिए 1% का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 30,000 रुपया। अब देखिए यहां से वेतन कितना निकल के आ गया, 30,000 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए ये जो 4500 रुपया है, उसके पहले तय किए गए राशि का 125% है, तो जो वेतन भी निकल के आएगा वो पहले वाले वेतन का 125% होगा। अब देखिए हमें 125% का वैल्यू पता है, हमें जो है 125% का वैल्यू पता है कि 125% का वैल्यू 30,000 रुपए है। 125% का वैल्यू 30,000 रुपए है, तो हम यहां से 100% यानी वेतन निकाल सकते हैं। अब देखिए 125% का वैल्यू 30,000 रुपए है, तो हम यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 रुपए हो जाएगा। 1% का वैल्यू 240 रुपए हो जाएगा। अब देखिए यहां से 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 24,000 रुपए, यानी वेतन कितना निकल के आ गया, 24,000 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 24,000 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 होती है। मूल भिन्न है, हमसे पूछ के रहा है, मूल भिन्न पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं मूल भिन्न। तो देखिए हमने मान लिया कि मूल भिन्न x/y है। हमने मान लिया कि मूल भिन्न x/y है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जा रही है। अब देखिए x में अगर हम 80% का वृद्धि करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x का 180% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जा रही है। अब देखिए हर में अगर हम 120% का वृद्धि करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y का 220% हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y का 220%। अब देखिए यहां से जो हमारा भिन्न निकल के आएगा, वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 7/22 दिया, यानी ये किसके बराबर होगा, ये 7/22 के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x/y निकाल सकते हैं, और x/y हमने क्या मान के रखा है, मूल भिन्न, और हमसे मूल भिन्न पूछ रहे हैं। अब देखिए यहां से हम परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा, 22 से हम 22 काट सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा x/y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 7/18 निकल के आ गया। यानी यहां से मूल भिन्न क्या निकल के आ गया, 7/18 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7/18। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर बोर्ड के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब देखिए बोर्ड हमें क्वेश्चन में कैसा दिया, आयताकार दिया। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि लंबाई जो है 3% बढ़ाई जा रही है, लंबाई जो है 3% बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई जो है 3% घटाई जा रही है, चौड़ाई जो है 3% घटाई जा रही है और हमसे पूछ रहे क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगा के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब देखिए लंबाई को जो है 3% बढ़ाया जा रहा है, लंबाई को 3% बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को 3% घटाया जा रहा है, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 गुने 3 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए +3 और -3 ये हमारा कट जाएगा, 3 गुने 3 करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.09। अब देखिए माइनस का ये हमारा निकल क्या है, यानी क्षेत्रफल में कितने का कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल में 0.09% का कमी हो जाएगा, क्षेत्रफल में 0.09% का कमी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि क्षेत्रफल में 0.09% का कमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि एक कार को 4.50 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% हानि पर बेचता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है, कार का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ रहे कार का विक्रय मूल्य और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कार को जो है 20% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी हानि प्रतिशत कितना दिया, हानि प्रतिशत दिया 20%, हानि प्रतिशत कितना है 20%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि कार को 4.50 लाख रुपए में खरीदा जा रहा है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है, यानी टोटल उसका लागत कितना दिया, टोटल लागत हमें क्वेश्चन में दिया है 4.50 लाख रुपए प्लस 1.25 लाख रुपए। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.75 लाख रुपए हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे एसपी पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में हानि प्रतिशत दिया है, क्वेश्चन में हमें हानि प्रतिशत दिया है तो हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस हानि प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो देखिए सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो 5 यूनिट पर 1 यूनिट का हानि हो रहा होगा, यानी एसपी कितना होगा, 4 यूनिट होगा। अब देखिए यहां से हमारा सीपी क्या निकल के रहा है, 5 यूनिट, और यहां हमारा टोटल सीपी कितना है 5.75 लाख रुपए, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू 5.75 लाख रुपया है। अब देखिए हमें 5 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से इस 4 यूनिट का वैल्यू यानी एसपी निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4.60 लाख रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 4.60 लाख रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ रहे वस्तु का क्रय मूल्य, हमसे पूछ के रहे सीपी पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि पहले जो है वस्तु को 1234 रुपए में बेचा जा रहा था, पहले वस्तु को 1234 रुपए में बेचा जा रहा था और बाद में वस्तु को 2500 रुपए में बेचा जा रहा है, बाद में वस्तु को 2500 रुपए में बेचा जा रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि जब वस्तु को 1234 रुपए में बेचा जा रहा था तो जितने का हानि हो रहा था वस्तु को 2500 रुपए में बेचने पर उससे 11% अधिक लाभ हो रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि जब वस्तु को 1234 रुपए में बेचा जा रहा था तो हानि हो रहा था 100x का, हानि हो रहा था 100x का। तो देखिए जब वस्तु को 2500 रुपए में बेचा जाएगा तो इससे जो है 11% अधिक लाभ होगा, यानी यहां लाभ कितने का होगा, यहां लाभ होगा 111x का। अब देखिए यहां से दोनों रेट के बीच का अंतर कितना निकल के आ जाएगा, यहां से दोनों रेट के बीच का अंतर निकल के आ जाएगा 100x प्लस 111x। अब देखिए यहां रुपया में अगर हम अंतर निकालेंगे तो रुपया में अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 2500 रुपया में से अगर हम माइनस करेंगे 1234 रुपया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1266 रुपया, यानी रुपया में अंतर कितना निकल के आ गया, 1266 रुपया निकल के आ गया। और यहां से हमारा अंतर कितना निकल के आ रहा है, यहां से हमारा अंतर निकल के आ रहा है 100x प्लस 111x।
अब देखिए ये अंतर किसके बराबर होगा, ये अंतर 1266 रुपए के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 211x इक्वल टू 1266 रुपए। अब देखिए 211 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में, यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 100x या हम 111x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किसी एक का वैल्यू निकाल के अगर हम यहां 100x का वैल्यू निकालेंगे तो इस 100x को अगर हम 1234 में ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। अगर हम 111x का वैल्यू निकालेंगे तो 111x का वैल्यू 2500 रुपए में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। तो हम यहां से 100x का वैल्यू निकाल लेते हैं, हम यहां से 100x का वैल्यू निकालेंगे तो 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। 100x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 रुपया, यानी 600 रुपया अगर हम ऐड करेंगे, 600 रुपया ऐड करेंगे 1234 रुपए में तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। यानी यहां से सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1234 प्लस 600 रुपया। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1834 रुपया, यानी यहां से हमारा सीपी कितना निकल के आ गया, 1834 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1834 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 हाथों से गुजरने वाली वस्तु को मूल कीमत पर 38% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% का लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या था। हमसे पूछ के रहे दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे दूसरे व्यक्ति का लाभ पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में कुल लाभ कितना दिया, कुल लाभ दिया हुआ है 38%। कुल लाभ कितना दिया, 38%। पहले व्यक्ति का लाभ कितना दिया, पहले व्यक्ति का लाभ दिया हुआ है 15% और हमसे पूछ के रहे दूसरे व्यक्ति का लाभ पूछ रहे। तो देखिए इस 38% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 38% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19/50। 38% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 19/50 हो जाएगा। अब देखिए 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/20। अब देखिए पहले व्यक्ति के सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां रेशियो निकालेंगे तो देखिए सीपी अगर 20 यूनिट होगा, सीपी अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का लाभ होगा, यानी एसपी कितना होगा, एसपी हो जाएगा 23 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ के रहे दूसरे व्यक्ति का लाभ पूछ रहे, तो देखिए हमने मान लिया कि दूसरे व्यक्ति का सीपी x है और एसपी y है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है, तो टोटल लाभ को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हमारा कितना निकल के रहा है, 19/50 निकल के रहा है। तो देखिए हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो देखिए यहां सीपी अगर 50 होगा, सीपी 50 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 69। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, 50 के बराबर निकल के आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, 69 के बराबर निकल के आएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 20 गुने x बटा 23 गुने y, ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 50/69 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x/y निकाल सकते हैं, हम इस इक्वेशन से x/y निकाल सकते हैं। अब देखिए 23 से ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहां से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, इस 2 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू हो जाएगा 5/6। यानी देखिए दूसरे व्यक्ति के लिए अगर सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, 6 यूनिट। यानी यहां जो है दूसरे व्यक्ति को कितने का लाभ हो जाएगा, 1 का, कितने पे, 5 पे, गुने 100 करेंगे तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहां से दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है। उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। हमसे पूछ के रहे लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ के रहे लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है। हमें डिस्काउंट कितना दिया, हमें डिस्काउंट दिया 6%। डिस्काउंट कितना दिया, 6% दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया
कि सीपी जो है वो 100 रुपए है, हमने मान लिया कि सीपी जो है वो 100 रुपए है, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा, इससे 15% अधिक, यानी एमपी हो जाएगा 115 रुपया। और हमसे पूछ के रहा है लाभ प्रतिशत, हमसे पूछ के रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी, एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हम यहां एमपी सीपी और डिस्काउंट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए एमपी कितना है, एमपी है 115 रुपया, सीपी कितना है 100 रुपया है, प्रॉफिट हमें निकालना है 100 प्लस पी बटा डिस्काउंट कितना दिया 6%, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 6। अब देखिए अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा 23 बार में, 100 को 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 20 बार में। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 23 बटा 20 इक्वल टू 100 प्लस पी बटा हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 94। अब देखिए अगर हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से कितने बार में जाएगा 10 बार में, इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा 47 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 47 बार में। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे, हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 10p इक्वल टू, अब देखिए 23 में अगर हम 47 से गुना करेंगे तो देखिए 47 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 470, 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 940। अब देखिए 47 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 141, 940 में 141 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1081। अब देखिए इस 1000 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 10p इक्वल टू 1081 में से अगर हम 1000 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहां से हमारा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 10 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.1, यानी यहां से लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया 8.1% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 8.1%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 75,000 रुपए की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, हमसे पूछ के रहा है साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल क्या दिया 75,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या दिया 75,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 2.5/3% वार्षिक। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11/3% वार्षिक, हम इसे लिख सकते हैं 11/3% वार्षिक। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष का, टाइम क्या दिया 5 वर्ष का, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे एसआई, हमसे पूछ क्या रहे एसआई पूछ रहे। अब देखिए 11/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में टोटल एसआई कितना मिलेगा। अब देखिए जब ब्याज एसआई की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 11/3% मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 11/3% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5 साल में टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 5 साल में टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा, 5 साल में टोटल एसआई मिल जाएगा 55/3%। 5 साल में एसआई कितना मिल जाएगा 55/3%। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता है तो हम यहां से साधारण ब्याज रुपया में निकाल सकते हैं। हम यहां से अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 55/3%, प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है 75,000 रुपया, तो हम इस 75,000 का 55/3% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एसआई निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 250 बार में। अब देखिए 250 में अगर हम 55 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 250 में 55 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0। 55 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 55 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 275। 275 के 5 हाथ में क्या आ जाएगा 27। 55 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 में 27 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 137।
यहां से हमारा साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज निकल के आ गया 13,750 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 13,750 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपया हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 5% वार्षिक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया, 16,500 रुपया। अमाउंट कितना दिया, 16,500 रुपया। और हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे, हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज का मिलता बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 वर्ष में 5% की दर से टोटल जो है साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, टोटल साधारण ब्याज मिल जाएगा 10%। टोटल साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 10%। अब देखिए साधारण ब्याज 10% मिल रहा है, साधारण ब्याज 10% मिल रहा है। और हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। अब देखिए अगर हम इस प्रिंसिपल में अगर साधारण ब्याज ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया है, क्वेश्चन में अमाउंट दिया 16,500 रुपया। तो देखिए अमाउंट यहां से हमारा परसेंटेज में कितना निकल के आ जाएगा, यहां से परसेंटेज में अमाउंट निकल के आ जाएगा 110%। अब देखिए इस 110% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 16,500 रुपया दिया। अब देखिए 110% का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहां से 100% यानी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हम यहां से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो ये हमारा 11 से एक बार में जाएगा, हाथ में 5, 55 जो है 11 से 5 बार में जाएगा। 1 0 हमारा है तो 1 0 आ जाएगा। यानी 1% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 150 रुपए निकल के आ गया। तो हम यहां से प्रिंसिपल यानी 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 15,000 रुपया। यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया 15,000 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 15,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है बीमल ने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपया और सुमन को 3,000 रुपया 4 साल के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए और दोनों से ब्याज के रूप में 2,200 रुपये प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ के रहे, ब्याज दर पूछ रहे हैं और यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का कुल ब्याज दिया हुआ है 2,200 रुपया। दोनों का कुल ब्याज हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2,200 रुपया दिया। कुल ब्याज हमें 2,200 रुपया दिया। अब देखिए बीमल जो है कमल को कितना दे रहा है, कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपया दे रहा है। यानी यहां जो है कमल से कितना ब्याज मिलेगा, कमल से ब्याज मिलेगा 5,000 रुपया दे रहा है, 5,000 रुपया दे रहा है। हमने मान लिया कि 8% के दर से 2 साल के लिए। और सुमन को कितना दे रहा है, 3,000 रुपया। सुमन को दे रहा है 3,000 रुपया, सुमन को दे रहा है 3,000 रुपया 4 साल के लिए 8% के दर से, 4 साल के लिए 8% के दर से। अब देखिए यहां से जो हमारा टोटल ब्याज निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, 2,200 रुपए के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, यहां से भी हम 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100R। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2,200 इक्वल टू 100R प्लस यहां अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120R। ये हमारा हो जाएगा 120R। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 220R। यहां से हमारा हो जाएगा 220R इक्वल टू 2,200। अब देखिए अगर हम इस 220 से अगर इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार में। यानी यहां से हमारा R इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।